महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आत्मीय बंधु भगिनी, किसी भी प्रकार की निराशा हो, उस निराशा से दूर कैसे जाया जाए, इसका उपाय भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है। वास्तव में जो हमारे चारों ओर फैला हुआ जगत है, उस जगत के बारे में हमारी जो परिकल्पना है, और परिकल्पना ऐसी है कि हम इसको अपने से अलग मानते हैं, जिसके नाते ही अनेक प्रकार के रूपांतर हमको परेशान करते हैं। तो भगवान ने 13वें अध्याय के श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय में, जिसका नाम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ विभाग योग है, उसमें उन्होंने जो परमात्मा है, जो अविज्ञेय है, जो ज्ञेय है, उसके बारे में जो वर्णन किया है, उस ज्ञान के आधार पर हम सब अपने मन की मलिनता को, मन की परेशानियों को बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। विचारों को लें और विचारों को अपने जीवन में उतार लें, हर प्रकार के संकट से हम मुक्ति पा सकते हैं। आइए आज हम 13वें अध्याय के ही 15वें श्लोक का, एक बड़े सुंदर श्लोक का पाठ कर रहे हैं, जिसमें भगवान ने बताया कि वही एक तत्व है जिसको हम ईश्वर कहते हैं, वह ही चारों ओर फैला हुआ है। अंदर बाहर एक ही सत्ता है, उसी की सत्ता है। अगर हम उसका अनुभव कर लें तो यही जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य हो सकता है। आइए इसका हम पाठ करते हैं। श्री भगवानुवाच बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वाद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, सब चराचर भूतों के बाहर और भीतर वह ही परिपूर्ण है, और चर अचर भी वही है। वह सूक्ष्म होने से, वह सूक्ष्माति सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है, तथा अति समीप और दूर में भी वही स्थित है। देखिए, भगवान कृष्ण कितने भली भांति प्रकार से बड़ी कठिन बात को बड़े अच्छा, जिसे कहा जाए कि बड़े ही सुंदर शब्दों में समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं उस तत्व के बारे में? वैसे तो वेदों का बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, क्या? ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्यां जगत। तो कहने के लिए तो बहुत आसान है, आप कह दीजिए कि इस जगत में क्या है। इसका अर्थ है कि एक ही ईश नामक तत्व से, परमात्मा से ये संपूर्ण जगत व्याप्त है। लेकिन आदमी इतना भ्रम में है, वो सोचता है कि मैं अलग हूं और वह तत्व अलग है, ईश्वर हमसे अलग है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि बहिरंतश्च बहिः अंतः च माने और, बहि माने बाहर, अंतः कि वह जितने भी चराचर, चर माने चलायमान, अचर माने स्थिर, यानी जो जीव जंतु की श्रेणी है, ये सब क्या है? ये चर हैं। और जो पेड़ पौधे, पालो, पर्वत, ये सब क्या है? ये अचर हैं। तो ऐसे इनके बाहर और भीतर वही ब्रह्म चारों ओर स्थित है। और आगे क्या कह रहे हैं? ये जो चर अचर है वह भी वही है, वो कोई अलग नहीं है कि उसके बाहर भीतर तो है, लेकिन वो क्या है? वो भी वही है। और वह कितना सूक्ष्म है, इसकी कल्पना ही हम लोग नहीं कर सकते हैं। कह रहे हैं भगवान क्या, वह सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है, उसको नहीं जाना जा सकता। और आगे फिर कह रहे हैं उसके बारे में, वह अति समीप है तथा सबसे दूर भी वही है। ऐसा जो चिंतन है, भगवान ने यहाँ पर ब्रह्म के बारे में, ईश्वर के बारे में, उस सनातन आत्मा के बारे में व्यक्त किया है। बंधुओं, इसमें, इसके चिंतन से हम अनेक प्रकार के निष्पत्तियां कर सकते हैं।
अनेक प्रकार के समाधान ढूंढ सकते हैं। अब जैसे कि अगर हमें समझना हो तो जैसे समझ लीजिए कि बहुत से ऐसे समुद्र हैं जहां पर समुद्र बर्फ से ढका हुआ है और उस बर्फ के नीचे मछलियां रहती हैं, यानी वहां पानी है और वहां ऑक्सीजन है। तो जैसे इस जो समुद्र में बर्फ तैर रहा है, बर्फों का शिलाखंड ठहर रहा है, वह स्वयं ही पानी है। बर्फ के नीचे पानी है, बर्फ के ऊपर पानी है और बर्फ स्वयं पानी ही पानी। वैसे ही जो कुछ हुआ है वह वही एकमात्र ब्रह्म तत्व हुआ है और कोई कुछ नहीं है। प्रत्येक प्राणी के मन में, हमारी आत्मा में इससे क्या सूत्र मिलता है कि हम सबकी आत्मा में वही एकमात्र ईश्वर है, वही एकमात्र परमेश्वर है। फिर हमारे जब अगर हम ऐसा धीरे धीरे अभ्यास करें कि जब वही चीज है, आप और हम सब लोगों ने पढ़ा है कि जब प्रहलाद को उसके पिता दंड देने लगे तो यहां तक पूछ बैठे कि क्या बताओ तुम्हारा विष्णु इस खंभे में भी है। तो प्रहलाद ने वही बात बोली, लेकिन उनके अंदर वो आत्मविश्वास था कि हाँ, क्योंकि हमारा ईश्वर, हमारा परमात्मा, हम सबका परमात्मा वह हर जगह है और इस खंभे में भी है। तो जब वह हर जगह है तो हम उसके साथ झूठ कैसे बोल सकते हैं। अगर वह परमात्मा हर जगह है तो हमें हर जगह उससे प्यार करना चाहिए, अपनाव करना चाहिए। आखिर जब दूसरा कोई नहीं है तो हमारे अंदर जब हम दूसरा मानते हैं तभी तो समस्याएं आती हैं। देखिए, हम कितने प्रकार से लोगों को आज संसार में युद्ध हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, कितने प्रकार के लोग गलत सही काम करते हैं। तो पहले वो दूसरा अपने कल्पना में मानते हैं कि मैं अलग हूं और यह संसार अलग है, ये परमात्मा अलग है। यह चिंतन ही उनको वह गलत काम करने के लिए करता है। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के जीवन में एक बात आती है। उनके एक शिष्य थे, वो थिएटर कंपनी चलाते थे, उनका नाम था गिरीश घोष और वे नशे के बड़े आदी थे, शराब पीते थे। क्योंकि ठाकुर तो सब में ईश्वर को ही देखते थे, कभी भी उन्होंने उनसे कोई नफरत नहीं किया। जब उनका नशा उतरता था तो वे एक बहुत ही भक्तिमय व्यवहार करते थे। तो एक दिन उन्होंने कहा कि महाराज हमें बताइए कि मैं काली माता को क्या अर्पण करूं। तो ठाकुर ने कहा कि भाई, काली माता को कोई अलग से कोई चीज थोड़े ऑफरिंग देनी पड़ती है। अरे जो तुम्हारे पास है वही अर्पण करो। ऐसा करो कि जो तुम कुछ खाते पीते हो, लेते हो, भोजन के पहले उसको ईश्वर को समर्पित कर दो। अच्छा, ये तो बड़ी आसान बात है। अब दूसरे दिन वे जब शराब पीने लगे तो उनके मन में आया कि ठाकुर ने तो कहा है कि जो कुछ भी खाओ पियो पहले माँ को समर्पित करो और माँ के प्रसाद के रूप में इसे लेना चाहिए। तो चले गए काली जी के मंदिर में, उन्होंने वो शराब सामने रख दिया। थोड़ी देर बैठे रहे, फिर एकाएक मन में विचार आया कि अरे भाई, क्या ये जो चीज है इसको माँ को समर्पित करना चाहिए हमें? क्या ये चीज समर्पण के योग्य है? और कहना नहीं होगा, उसी के बाद से उनके जीवन में परिवर्तन हो गया। अब वे आध्यात्म के नशे में आगे बढ़ गए, यानी ईश्वर साक्षात्कार काल के लिए बेचैन हो गए। जो इंद्रियों के द्वारा लिया जाने वाला सुख था उसको उन्होंने तिलांजलि दे दिया। तो ये जो बात है कि वही तत्व हर जगह है, तो वही बात को भगवान समझा रहे हैं कि वह अंदर भी है, वो बाहर भी है और चराचर जो कुछ भी है उस वह भी वही है। और इतना ही नहीं, वह इतना सूक्ष्म है। अब आप देखिए कि बहुत सी चीजें हम केवल अपने इंद्रियों से अनुभव कर पाते हैं और बहुत सी ऐसी चीजें भी हैं कि हम आंखों से कहाँ देख पाते हैं। यक्स किरणों को कहाँ हम देख पाते हैं। जब अल्ट्रासाउंड होता है तो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट तो देख लेते हैं, लेकिन किरणों को कहाँ देख पाते हैं। अगर किसी ग्रह को देखना है तो दूरबीन की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये हमारी स्थूल इंद्रियों से एक बहुत बड़ा ऐसा जगत है कि
जिसे देखा नहीं जा सकता है, जिसको अनुभव भी नहीं किया जा सकता है। तो यही बात भगवान यहाँ कह रहे हैं कि वो इतने सूक्ष्म है कि हम किसी भी प्रकार के यंत्र में वो डिटेक्ट होती ही नहीं है। वो ईश्वर जो है अनडिटेक्टेबल है, उसको पहचानना, उसको पकड़ना कोई आसान काम नहीं है। यही बात को भगवान ने यहाँ पर कहा है कि वो सूक्ष्म है, अविज्ञेयम। अब वास्तव में जीवन का सबसे बड़ा विषय तो ईश्वर को जानने का ही है, लेकिन यहाँ पर अविज्ञेय कहा जा रहा है, तो इसका मतलब वो इंद्रियों के द्वारा अविज्ञेय है, लेकिन अनुभव गम्य है, उसके बारे में हम जान सकते हैं। वो क्योंकि ईश्वर को जानना ही तो, यानी ईश्वर का अनुभव करना ही तो जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। और ये भी कह रहे हैं कि वो हमारे क्या है, दूरस्थम चांतिकी चितक, वह हमारे नजदीक से नजदीक है और दूर से दूर है। तो इसी नाते हर जगह यही कहा जाता है कि ईश्वर कहाँ ढूंढने जा रहे हो। अरे बंदे, तुम ईश्वर को ढूंढने कहाँ जा रहे हो, ईश्वर तो तुम्हारे हृदय में ही है। जब आदमी अपने अंदर में, हृदय में ईश्वर को ढूंढने लगता है, तो उसके अंदर दिव्यांतर, दिव्य परिवर्तन धीरे धीरे अपने आप होने लगता है। बंधुओं, यह जो है श्रीमद् भगवद गीता की जो चेतना है, तो नाना प्रकार के शरीरों में एक ही चेतना है, इसका अनुभव कराती है। चाहे आज आप देखिए कि देश में जाति जनगणना की बात हो रही है, कि जाति के आधार पर पता लगाया जाए कि किस जाति के लोग हैं। तो ये हमारे देश का वर्तमान का चिंतन है। एक दुनिया की सबसे महान संस्कृति में रहने वाले लोग ये चिंतन कर रहे हैं कि व्यक्ति की समस्याओं का निराकरण उसके जाति स्टेटस से होगा। अगर आप पंडित जाति में पैदा हुए, ब्राह्मण हुए, आप ठाकुर पैदा हुए, आप चाहे जिस जाति में होंगे, तो आपको जो शरीर में कष्ट होता है वो आपकी जाति के अनुसार होगा। हो सकता है कि आप क्षत्रिय हैं तो आपके शरीर में भाला लगने पर या बुखार आ जाने पर दर्द नहीं होगा। तो जब दर्द नहीं होगा तो आपको दवा कम दी जाएगी। पहले ये जांचा जाएगा कि जो आपके पास प्रॉब्लम है वो जाति के अनुसार है। अरे भाई, जो इस प्रकार का भौतिक चिंतन हमारे इस देश के लोग कर रहे हैं वर्तमान में, और निजी स्वार्थों के वशीभूत होकर कर रहे हैं, वे अज्ञान में हैं। और अज्ञान का कारण भी यही है, उनका भी दोष नहीं है। ये जो सनातन ज्ञान है जो कि भगवान ने हम सबके सामने दिया है, अगर हम अपने देश में उस ज्ञान को सबके सामने रखे होते तो व्यक्ति व्यक्ति में भेद नहीं होता, हमारे समाज में आपस में फूट नहीं पड़ती, हम एक दूसरे को गलत नजर से देखते ही नहीं। चाहे किसी भी जात का व्यक्ति हो, चाहे किसी भी वर्ण का व्यक्ति हो, सब में तो वही तत्व है। सबके अंदर में वही ईश्वर है और सबके बाहर भी वही ईश्वर है। लेकिन ये तो रही दर्शन। दर्शन को यदि जीवन में उतारा नहीं गया तो दर्शन कोई उपयोगी वस्तु नहीं होगा। इसलिए जीवन में उतारना बड़ा जरूरी है। इसलिए बंधुओं, हमें इस बात को कि चाहे जितने भी शरीर हैं, सभी शरीर अलग अलग हैं, सभी शरीर अलग अलग देशों में हैं, सभी शरीर अलग अलग रंग रूप प्रकार के हैं, लेकिन सबको संचालित करने वाली जो सत्ता है वह एक है। इसलिए हमें जानवरों की हत्या नहीं करना चाहिए। इसी नाते जैन धर्म में है कि भाई सब में वही किसकी हत्या करते हो? क्या अपनी पत्नी की हत्या कर सकते हो? क्या अपने पुत्र की हत्या कर सकते हो? लेकिन जो क्रूर लोग होते हैं वो अपने भाई अपनी पत्नी की भी हत्या कर देते हैं। लेकिन एक सिद्धांत का हम अमली जामला पहना देते हैं कि ये तो पशु हैं, ये तो हमारे खाने के लिए हैं। और आदमी कहता है कि जीव जीव का आहार है और वो उनका शिकार करता है। तो ये जो बात है कि दर्शन फेल हो जाता है। दर्शन यदि जीवन में उतारा ना जाए तो दर्शन अनुपयोगी हो जाता है। तो इसलिए हमें वो जो सूक्ष्म है, जो इंद्रियों से जानने योग्य तत्व नहीं है, वह हमें ध्यान के द्वारा जानना पड़ेगा। आइए हम सब लोग 2 क्षण अपने लिए निकालें, प्रतिदिन 2 क्षण अपने लिए निकालें और हम उस दिन की भी तैयारी करें। ये कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि मृत्यु निश्चित है। जो कक्षा 8-10 में है, उस बच्चे के अंदर धीरे धीरे ये धैर्य होना चाहिए कि मृत्यु निश्चित है
और मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है। इसलिए जो समय बचा हुआ है उसका सदुपयोग कर लो और इस परम तत्व का, ईश्वरत्व का अनुभव करके हम एक श्रेष्ठ जीवन बिताएं। यही श्रीमद् भगवत गीता की प्रेरणा है। इसलिए आइए जिए गीता के संग, सीखे जीने का ढंग। जो नर करते गीता गान, उनमें जगते सद्गुण महान। इसलिए सद्गुणी समाज बनाने के लिए हम सब लोग स्वाध्याय को बढ़ावा दें, जन जन तक बात करें, कम से कम 10 लोगों को टेलीफोन करके, मैसेज करके रोज हम प्रेरित करें। निश्चित रूप से हर व्यक्ति जो हम आनंद